वेलकम बैक गाइस। तो ये है हमारी ASP.NET कोर्स सीरीज़ का लेक्चर थर्ड। तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने कोड का यूज़ करके डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से UI के ज़रिए अपने टेबल में एंट्री कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपनी सेकंड लेक्चर को हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि आप किस तरह से अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं एंड किस तरह से आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को लिखते हैं। जो भी हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग होते हैं वो किस फाइल में हम डिफाइन करते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में ये हमने सब कुछ सीखा था। अगर अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंडेड करूँगा पहले वो सब वीडियोज़ को कंप्लीट कर लें, देन उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू, क्योंकि हमारी सारी वीडियो एक दूसरे से लिंक है। अगर आप 20 से स्टार्ट करना है तो आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने लास्ट सेशन में अपने किया था कि हमने एक YTHRMS कोड नाम से डेटाबेस क्रिएट किया था, वह कोड फर्स्ट अप्रोच से, राइट। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले आप एक फाइल क्रिएट कर लीजिए, दैट मीन्स क्लास। तो क्लास को हम एक स्पेसिफिक फोल्डर में रखने वाले हैं जिसका नाम रखेंगे हम डेटा, राइट। एंड इस फोल्डर के हम कुछ क्लास बना लेते हैं। तो गाइस जो भी हम ये क्लास बनाने वाले हैं, एक जेंडर क्लास होगी जिसकी वजह से हम एक जेंडर टेबल क्रिएट करेंगे, देन उसमें हम जेंडर की इंफॉर्मेशन रखेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा आज का जो सेशन होने वाला है, इसमें हम अपने प्रोजेक्ट का एक पेज क्रिएट करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास का नाम रखते हैं जेंडर। कुछ नहीं, किसी सिंपल सी क्रिया, हाँ, क्लास क्रिएट हो चुकी है। जब कभी आपने कंसोल एप्लीकेशन बनाई तो वहाँ भी क्लास हम इस तरह से डिफाइन कर, सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर ली है। यहाँ पर कुछ क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारे कॉलम टेबल में कॉलम का रोल डिफाइन करेंगे। जैसे कि हमारी टेबल का नाम कुछ जेंडर अंडरस्कोर MST होने वाला है। तो उस कॉलम में, सॉरी, उस टेबल में जो जो टेबल हमारी होने वाली है, तो हमने पहले किसी अलग डेटाबेस में एक डेमो बना रखा है, तो उसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा अलग डेटाबेस है, ERPDM कोर, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट किया जिसमें कुछ कॉलम है, पी के जेंडर ID, जेंडर नेम, एलियास, इज एक्टिव एंड क्रिएटेड ऑन। तो गाइज जो भी हम अपने प्रॉपर क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे वो सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास एक टेबल में ऐसे कॉलम के में मिलने वाली है, राइट। तो हम इसके जल्दी से नाम रख लेते हैं, पी के जेंडर ID जो कि इंट होने वाली है, एंड हम का नाम रखते हैं स्ट्रिंग जो कि हमारा लाइक इसको हम रख लेते हैं जेंडर नेम, एंड हम इसको रख लेते हैं केयर जो कि हमारा होने वाला है एलियास, एंड इसको हम रखते हैं जो कि हमारा होने वाला है इस कॉलम का, एंड एक डिज और क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखेंगे क्रिएटेड ऑन। और ये क्रिएटेड ऑन में हम रखने इन्फॉर्मेशन की जब भी हम अपना फर्स्ट रिकॉर्ड बनाएंगे तो वो किस डेट टाइम को क्रिएट हुआ, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हम एक डेटा टाइप लेते हैं, राइट। एंड सेव करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है,
आपको टूल्स ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर जैसे राइट क्लिक करोगे तो एक आपको न्यूगेट पैकेज मैनेजर पर जैसे आप माउस ओवर करोगे तो यहाँ पर आपको एक राइट साइड में पैकेज मैनेज कंसोल देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले एक कमांड टाइप करनी है जो कि हमारी होने वाली है ऐड माइनस माइग्रेशन स्पेस। आप अपनी इस माइग्रेशन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक मैं रखता हूँ एक जेंडर टेबल क्रिएटेड, राइट। लेकिन उससे पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया था, एक जेंडर क्लास को हमने डिफाइन किया था। देन उसके बाद आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में एक डीवी कंटेक्स्ट क्लास क्रिएट की थी, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक हमारा इसमें फंक्शन है लाइक जो कि डीवी सेट एंटर डिफाइन कर देना जो भी आपने क्लास का नाम रखा है। तो ये एरर दे रहा है क्योंकि इसका हमें भी नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा लाइक। एंड उसके बाद आपको अपने एक कोई भी नाम देना जिस नाम से आप चाहते हो कि आपकी टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो। तो हम यहाँ लिख देते हैं com_mst सिंपल एंड कंट्रोल से। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारी जो क्लास है वो जेंडर है, लेकिन हमने नाम कॉम जेंडर एमएसटी क्यों रखा है। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री लेवल पर काम करते हो ना तो उसमें मल्टीपल्स टेबल्स होती हैं, राइट। तो ये जो हमारी टेबल्स का नाम हम डिफाइन कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक है, जैसे कि हम COM कॉम यानी कि हमारी जो टेबल है ये कॉमन होने वाली है एंटायर सॉल्यूशन के लिए। जेंडर यानी हम इसमें हमारे जेंडर का नाम होने वाला है। एंड MST यानी कि मास्टर टेबल होने वाली है। तो हम हमेशा इस तरह से ही नाम डिफाइन करते हैं टेबल का, जिससे कि हम टेबल के नाम से समझ सकते हैं कि क्या टेबल इसका क्या यूज़ होने वाला है। एंड इसके बाद आप अपनी चॉइस से कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट आप मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप हमसे इस तरह से ही नाम चूज़ करें जिससे कि आपको पता पड़ सके ये टेबल किस यूज़ के लिए, यानी मास्टर टेबल है या ट्रांजैक्शन टेबल है, राइट। देन इसके बाद जो आपने कमांड की थी अपनी कंसोल में आपको ये एंटर कर देनी है। तो ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, देन उसके बाद आपकी टेबल ये क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। देखिए बिल्ड स्टार्ट हो चुका है अपना। एंड गाइस ये आपको कुछ एरर देखने को मिलेगी। ये एरर किस केस में आती है, अभी हम इसको समझते हैं। इसमें लिखा अनेबल टू क्रिएट अ डीबी कंटेक्स्ट ऑफ टाइप द एक्सेप्शन एंड द एंटिटी जेंडर रिक्वायर्स अ प्राइमरी की टू बी डिफाइंड, राइट। यानी कि जब भी आप अपनी क्लास क्रिएट करते हो तो अगर आपको सबसे उसमें एक मैंडेटरी है डेटा एनोटेशन, जो कि हमारा ये डिफाइन करता है कि हमारी इस प्रॉपर्टीज़ में किस प्रॉपर्टीज़ को हम ऐसे टेबल में ऐसे यूनिक की डिफाइन करने वाले हैं। तो आप जिस भी प्रॉपर्टीज़ को यूनिक की बनाने वाले हो आपको उसके ऊपर डेटा टाइप करना है की, सिंपल, राइट। जो कि हमारा इसका नेम स्पेस होने वाला सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस, राइट। देन उसके बाद मैं फिर से क्लियर कर लेता हूँ ये और अपनी माइग्रेशन कमांड फिर से लिखते हैं ऐड डॉट माइग्रेशन क्रिएट जेंडर टेबल एंड एंटर। ओके
जैसे ही आप ये कमांड सक्सेस हो जाएगी तो आपको राइट साइड में एक फोल्डर क्रिएट देखने को मिलेगा, जो कि जस्ट अभी क्रिएट हुआ है माइग्रेशंस नाम से, राइट। एंड इस माइग्रेशन में आपको कुछ दो फाइल देखने को मिलेगी, राइट। जैसे कि आप इस फर्स्ट फाइल को अगर ओपन करोगे तो जो भी आपकी क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग इसका क्या टाइप होना है। जैसे कि हमने पी के जेंडर आईडी को प्राइमरी की बनाया था, तो ये बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी बन के चलने वाली है, यानी आइडेंटिटी मतलब इसकी वैल्यू हम कभी भी पास नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक जब भी हम नया रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा एक ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी, राइट। एंड जेंडर नेम एंड वेयर केयर होने वाला एलियास एंड वेयर केयर जिसका साइज 1 है, इज एक्टिव जो कि चेक बॉक्स है जिसकी वैल्यू बिट में जाएगी 0 या 1, राइट। ओके, लेकिन अगर आप अभी अपने डेटाबेस में देखेंगे तो हमारे पास जो कि हमारा डेटाबेस है YTHRMS कोर, इसके अंदर कोई भी अभी आपको टेबल देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारा एक डिफरेंस डेटाबेस था जिसमें मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी, जिस पर फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ, वो एक हमारा अलग डेटाबेस है। तो आप जैसे इसको टेबल को एक्सटेंड करोगे ना तो यहाँ पर आपको कोई भी टेबल देखने को नहीं मिलेगी फिलहाल अभी, राइट। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने अपने डेटाबेस को अपडेट नहीं किया। और अपडेट किस तरह से करते हैं, तो फिर से हम अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ टाइप करना है अपडेट हाइफन डेटाबेस। ओके, और ये हमारी कमांड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। देन आप उसके बाद अगर आप अपना डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टेबल देखने को मिलेगी। ओके, तो हम इस डेटाबेस पर नया कनेक्शन ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। जो भी हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ क्लास मतलब जो भी जिस क्लास में हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी, जैसे पी की जेंडर आईडी, जेंडर नेम, एलियास, इज एक्टिव एंड क्रिएटेड ऑन, वो ही सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ऐसे कॉलम का नेम बन के जनरेट हो चुकी हैं। एंड जो हमारे टेबल का नाम क्या है, कॉम जेंडर MST, जो कि आपको याद हो हमने डीबी अपनी डीबी कंटेक्स्ट क्लास के अंदर यही इसको नाम हमने डिफाइन किया था। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि आप किस तरह से आपको क्लास बनानी है और उस क्लास में जो भी हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करने वाले हैं वो हमारे टेबल में ऐसा कॉलम के रूप में मिलेंगे हमको। देन उसके बाद हमने क्या किया, अपनी टीवी कंटेक्स्ट क्लास में जिस भी क्लास के रिगार्डिंग हमको टेबल जनरेट करनी है उसके लिए हमने एक लाइन ऑफ कोड लिखा, राइट। देन उसके बाद हमने क्या किया, अपने माइग्रेशन की कमांड रन की, जिसमें फर्स्ट कमांड थी ऐड डैश माइग्रेशन एंड कुछ, उसके बाद हमने कुछ भी एक डायनेमिक नाम लिया। तो उसकी जब हमारी वो फर्स्ट कमांड जनरेट हुई तो हमारी माइग्रेशन की फाइल फोल्डर बनता है जिसके अंदर हमें C# की 2 क्लास देखने को मिलती हैं जिसमें हमारी टेबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। एंड जब हम अपने इस कमांड को अपडेट करते हैं, यानी उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपडेट माइनस डेटाबेस, तो देन उसके बाद हमारी डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाती है, राइट। ओके, एंड गाइस हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है हम उसमें सीखेंगे आप किस तरह से अपने टेबल जो कि हमने इस लेक्चर में क्रिएट किया उसमें आप किस तरह से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग UI। इसके लिए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है। ये हमने एक पेज बनाया है जिसकी हेल्प से हम अपने टेबल में डेटा इंसर्ट करने वाले, जिसमें कि जेंडर, एलियास एंड इज एक्टिव, राइट। अगर ये इस पार्ट को मैं इसी वीडियो में कंटिन्यू करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड काफ़ी बोरिंग हो जाएगी। तो इस वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे आप किस तरह से एक UI क्रिएट करके अपने टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।